हाय बेरसानी। आज मैं इन योर ड्रीम का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मेरे सेकंड चैनल पे कोई भी स्टोरी अपलोड होगी तो मैं उस पर अपडेट दे दूँगी। और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। हम ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम जिमिन को देखते हैं। जिमिन बहुत ही अच्छे से क्लोथ्स पहन कर रेडी हो रहा था, जहाँ तभी उसका रूममेट बेड पर लेटा हुआ था। वो कहता है कि हे, तुमने टाइम देखा है? तुम इस वक्त कहीं बाहर जा रहे हो क्या? जिस पे जिमिन कहता है कि इस वक्त मैं बाहर कहाँ जाऊँगा। जिस पे वो लड़का कहता है कि एग्जैक्टली रात के 2 बज रहे हैं और तुम ये सब क्या कर रहे हो। जिस पे वो लड़का कहता है कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, मैं तब भी ऐसा क्लोथ्स वेयर नहीं करता, बट तुम सिर्फ रात में सोने के लिए इतने अच्छे क्लोथ्स वेयर कर रहे हो और इतने रेडी हो रहे हो। मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ तुम रेडी हुए जा रहे हो। तुम दो ठीक तो जिमिन उसका कोई जवाब नहीं देते। इतने में ही दूसरा लड़का रूम में एंट्री करता है, जहाँ वो लड़का अपने बेड की तरफ जा रहा था। तभी जिमिन उस लड़के से कहता है कि यही तुम्हें याद है, तुम्हें योनसिक ने बर्थडे पे एक शूज़ गिफ्ट किए थे। जिस पे वो लड़का कहता है कि हाँ क्यों, क्या हुआ? जिस पे जिमिन कहता है कि मुझे आज वो बोरो करना है। जिस पे वो लड़का कहता है कि इतनी रात में, तुम्हें पता है ना इतनी रात में हॉस्टल से निकलना अलाउ नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पे जिमिन कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जिस पे दूसरा लड़का कहता है क्या तुम अब शूज़ पहन के सोने वाले हो? ये तो हद है। जिस पे जिमिन उस लड़के को इग्नोर करता है और कहता है कि तुम मुझे शूज़ दे दो। जिस पे वो लड़का कहता है बट मैंने उन शूज़ को अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। जिस पे जिमिन कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारे शूज़ ख़राब नहीं होंगे। वो लड़का दूसरे लड़के को देखता है, जहाँ वो भी कंफ्यूज था। जिमिन अपने हेयर सेट करने लगता है, जहाँ जिमिन को जंगकुक से मिलने के लिए रेडी हो रहा, बहुत अच्छे से रेडी होता है, ताकि वो जब जंगकुक से मिले तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखना चाहता था, वो परफेक्ट दिखना चाहता था। जिमिन रेडी होकर सोने के लिए आ जाता है। वहीं जिमिन सो जाता है। वहीं अपनी आइज़ ओपन करता है, जहाँ वो देखता है कि वो एक जगह पर बैठा हुआ है, जहाँ आसपास कोई भी नहीं है। और वहाँ तभी जंगकुक का वेट कर रहा था, बट जंगकुक वहाँ नहीं आता। और इसी तरह जिमिन को काफ़ी टाइम गुजर जाता है, बट स्टिल जंगकुक नहीं आता। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं, जहाँ जंगकुक आज बहुत बिजी था। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के साथ बाहर आया हुआ था और वो आज नहीं सोया था, इसलिए वो जिमिन से मिल नहीं पाया था। वहीं जंगकुक को भी जिमिन से मिलने के लिए एक्साइटमेंट हो रही थी, बट वो अपनी मॉम के साथ घूम रहा था, तो वो अपनी मॉम से कुछ कह भी नहीं सकता था। वहीं सुबह जिमिन उठता है, जहाँ जिमिन बहुत ही डिसअपॉइंट था कि वो जंगकुक से नहीं मिला। जिमिन को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मीटिंग्स अब ख़त्म हो गई हूँ। जिमिन इस बारे में कुछ सोच पाता, इतने में वो लड़का आता है और कहता है कि तभी स्टूडेंट रूम में आता है और कहता है कि चलो क्लास का टाइम हो गया। तभी वो जिमिन को नोटिस करता है, जहाँ वो जिमिन से पूछता है कि जिमिन, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ तुम क्लास के लिए इतना एक्साइटेड हो। तुम क्लास से 1 घंटा पहले ही रेडी हो गए। तभी वो लड़का वहाँ आता है और कहता है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये रात को रेडी होकर ही सोया था। जिस पे वो लड़का कहता है क्या? वो लड़का जिमिन की ओर देखता है और कहता है कि जिमिन, इतना भी लेज़ीपन ठीक नहीं है। तुम्हें सुबह रेडी होने में इतना क्या लेज़ीपन होता है? अब चलो क्लास के लिए फिर से लेट हो जाएगा, और इस बार तुम्हारी वजह से हमें पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सभी लड़के उठकर क्लास के लिए चले जाते हैं। जिमिन इसी बारे में सोच रहा था कि जंगकुक आज जिम में क्यों नहीं आया। वहीं हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि पूरी रात जागा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था। वो अपने रूम में आके फ़ौरन ही बेड पर लेटता है, जहाँ वो सोचता है कि क्या जिमिन ने उसका वेट किया होगा, क्या जिमिन आज आया होगा। वो जिमिन के बारे में सोच रहा था कि क्या जिमिन ने उसका वेट किया होगा। ये सब सोचते सोचते ही जंगकुक की भी आँख लग जाती। जंगकुक सो जाता है, बट जंगकुक भी स्टिल उस प्लेस पे अकेला था। जंगकुक ड्रीम में आता है, जहाँ जंगकुक ड्रीम में देखता है वो ड्रीम में अकेला था। जंगकुक एक रिवर के पास बैठा हुआ था और वो वहीं बैठा रहता है। वो भी जिमिन का काफ़ी वेट करता है, बट जिमिन वहाँ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ जिमिन आज बहुत ज़्यादा बिजी था, जहाँ आज उसके कैफ़े में पार्टी थी, तो जिमिन को बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे थे, तो जिमिन के पास इतना सा भी टाइम नहीं था कि ब्रेकफास्ट कर ले। जिमिन बहुत ज़्यादा बिजी था। वहीं जंगकुक जब अपने ड्रीम से उठता है, जंगकुक वेट कर करके जंगकुक ड्रीम से उठता है, जहाँ जंगकुक भी इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होता है। वेल दोनों की आज मीटिंग नहीं हो पाई थी। जिमिन सारा ही काम करके जल्दी अपने घर जाता है। वो जल्दी से ही सोने की प्रिपरेशन करने लगता है, जहाँ जिमिन को पक्का था कि आज तो जंगकुक से मिलेगा। जिमिन सोने के लिए जा ही होता है, बट तभी उसके रूम में कुछ लड़के आते हैं। जहाँ जिमिन बेड पे जाता है, तभी उसके रूम में सीनियर्स आते हैं, जहाँ जिमिन सीनियर्स को देख के उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। इस पर सीनियर्स कहते हैं कि हमें लगा कि आज की रात पार्टी करनी चाहिए। जिस पे सब लोग जिमिन से भी पूछते हैं। इस पर जिमिन कहता है कि सॉरी बट मुझे थोड़ा अर्जेंट है, तुम लोग पार्टी करो। जिस पे जिमिन का फ्रेंड कहता है कि यही थोड़े दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ ना, तुम हमें ज्वाइन करो ना कुछ, मैं हो क्या गया। तभी सीनियर्स भी कहते हैं जिमिन कम ऑन, तो पता ही ना हमारे लास्ट ईयर है, इसके बाद तो हम लोग चले जाने वाले हैं। जिमिन सीनियर्स को मना नहीं कर पाता और वो उनके साथ पार्टी के लिए चला जाता है। जंगकुक ड्रीम में आज भी जिमिन से नहीं मिल पाता।
वेल अब कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे से ड्रीम में नहीं मिल पाए थे। जंगकुक और जिमिन दोनों को ही ऐसा लगता है कि शायद अब उनकी ड्रीम्स में मिलने वाली मीटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। जंगकुक जिमिन को ढूंढने का बहुत ट्राई करता है बट उसे जिमिन कहीं भी नहीं मिलता है। वहीं जिमिन भी जंगकुक को हर जगह सर्च करता है, वो जंगकुक को हर जगह ढूंढता है बट उसे जंगकुक कहीं नहीं मिलता। यहाँ जिमिन को ऐसा लगता है कि शायद वो जस्ट एक ड्रीम ही था। जिमिन ये सब बातें सोच कर खुद को हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब ऑलरेडी उन बातों को 2 हफ्ते हो चुके थे और 2 हफ्ते में ना ही जंगकुक फिर से उससे ड्रीम में मिला था। जिमिन डिसाइड करता है कि अब वो ये सब बातें छोड़कर अपने एग्ज़ाम पे फोकस करेगा, क्योंकि अगर वो एग्ज़ाम पे फोकस करेगा तो ही वो सारे अपने ड्रीम्स अचीव कर सकता है। जिमिन यह डिसाइड कर लेता है कि वो अब जंगकुक के बारे में नहीं सोचेगा और वो जस्ट वो एक ड्रीम था। वहीं जंगकुक को भी अभी भी ये बिलीव था कि वो ड्रीम नहीं है, जिमिन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। जंगकुक ने इन 2 हफ्तों में सियोल के बहुत सारे कैफ़े रेस्टोरेंट्स में चेक किया था, जिससे जिमिन ने जंगकुक से कहा था कि वो एक कैफ़े में काम करता है। जंगकुक ने बहुत सारे कैफ़ेज़ में जिमिन को ढूंढा बट जिमिन उसे कहीं नहीं मिला। वेल अब जंगकुक के वापस जाने का टाइम आ गया था। तभी जंगकुक अपने रूम में बैठा हुआ पैकिंग ही कर रहा था। तभी उसकी मॉम रूम में आती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारी सारी पैकिंग हो गई जंगकुक? जंगकुक उनकी बात का कोई रिप्लाई नहीं करता था। जंगकुक बहुत ही डीप थिंकिंग में था। तभी उसकी मॉम ज़ोर से पूछती हैं कि जंगकुक, जिस पर जंगकुक उनकी तरफ देखता है और कहता है कि जी मॉम। जिस पे जंगकुक की मॉम कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे थे क्या? जिस पे जंगकुक कुछ नहीं कहता। जिस पे जंगकुक की मॉम जंगकुक के पास बैठती है और कहती हैं कि क्या कोई टेंशन है? देखो जंगकुक, मैं जानती हूँ कि तुम अभी ये सब नहीं चाहते हो बट तुम्हारी एज काफ़ी हो गई है और मैं तुम्हारे लिए हमेशा वरीड रहती हूँ। तुम टाउन में भी नहीं रहते हो, तो मैं सोच रही थी। तभी जंगकुक कहता है कि मैं योनजू को डेट करूँगी, राइट? जिस पे जंगकुक की मॉम कहती है कि जंगकुक देखो, मैं ये नहीं कह रही कि इतने में जंगकुक कहता है कि ठीक है मैं योनजू के साथ डेट पर जाऊँगा। इस पर जंगकुक की मॉम जंगकुक की तरफ शॉकली देखती है। इस पर जंगकुक कहता है कि अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, मैं योनजू के साथ डेट पर जाऊँगा। जिस पर जंगकुक की मॉम कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। जंगकुक की मॉम बहुत खुश हो जाती हैं, वो रूम से चली जाती हैं। जहाँ जंगकुक अपना सामान पैक करता है तभी जंगकुक की नज़र उसी पत्थर पे पड़ती है जहाँ वो जिमिन के साथ वो पत्थर लेकर आया था। जंगकुक की नज़र उसी पत्थर पे पड़ती है जहाँ जंगकुक कहता है कि जिमिन, क्या तुम रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो? और अगर एग्जिस्ट करते हो तो तुम अभी हो कहाँ? जंगकुक अपनी मुट्ठी को टाइटली ग्रिप कर लेता है। वहीं जिमिन भी अपने काम पे फोकस कर रहा था। वो जस्ट एक ड्रीम है यही बातें भूल कर अपने एग्ज़ाम से फोकस कर रहा था। वहीं जंगकुक को अब जाने में बहुत कम टाइम रह गया था। जंगकुक के पास अब सिर्फ 3 दिन थे जिसमें वो जिमिन को ढूंढे और यहाँ जंगकुक को स्टिल बिलीव था कि वो जिमिन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। वेल इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा एपिसोड को कैसा लगा। एंड अब इस सीरीज़ का एक लास्ट एपिसोड बचा है जो कि मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, बट डोंट वरी, और भी जेक्यू स्टोरीज आएंगी। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यूनमिन स्टोरी आने वाली है तो जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से 2 के क्रॉस करें ताकि फिर मैं यूनमिन और नामजन दोनों की स्टोरी अपलोड कर दूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।